बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 21 जनवरी है, मंगल का दिन है और गुज़श्ता रोज़ व्लॉग में मैंने आपको खबर दी थी, मैंने आपको बताया था कि इजरायली कनेसेट के अंदर यानी कि पार्लियामेंट के अंदर जो कनेसेट मेंबर की जानिब से बाकायदा तौर पर जंग का तमाम तर मलबा जो है वो इजरायली जर्नैलों के ऊपर डाला जा रहा है, जिसमें जो इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ है और फिर इजरायली आर्मी चीफ समेत दीगर जर्नैलों के इस्तीफे जो है वो तलब करने के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं। और बाकायदा तौर पर वो मैंने तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखी थी कि कैसे जो इजरायली कनेसेट मेंबर अलमोग कोहन की जानिब से बाकायदा तौर पर चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और दीगर जर्नैलों से इस्तीफे का मुतालबा किया गया था और कहा गया था कि इनसे इस्तीफा लिया जाए, क्योंकि 7 अक्टूबर का जो फेलियर था वो सारे का सारा मलबा जो है वो इन्हीं के ऊपर आता है और ये नाकाम रहे उसको कंट्रोल करने में, और फिर इस शिकस्त के जिम्मेदार भी ये है। अब जनाब वाला एक बड़ी खबर सामने आ गई है और खबर यह है कि इजरायली आर्मी चीफ की जानिब से इस्तीफे का ऐलान कर दिया गया है। इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ समेत जो दीगर कमांडर्स हैं उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है और ये एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है कि ये तमाम तर अपनी शिकस्त का एतराफ करते हुए कि 7 अक्टूबर को जो कुछ हुआ था उसका सारे का सारा मलबा वो अपने सर ले रहे हैं और उन्होंने कहा कि हम नाकाम हो गए, हम अपनी कौम को प्रोटेक्ट करने में नाकाम हो गए, जिसकी वजह से हम इस्तीफा दे रहे हैं। ये क्या मामला है, किस किस ने इस्तीफा दिया है, और उसके बाद ये जो अभी एक्सचेंज प्रोग्राम चल रहा है, बाकायदा तौर पर सीज फायर चल रही है। पिछले व्लॉग में मैंने आपको खबर दी थी, मैंने आपको बताया था कि यूं कह लें कि गजा के साथ फलस्तीन के साथ धोखा हो गया है और एक बार फिर से एक तरफ गजा के अंदर जो है वो जंग बंद की जा रही है, वहां से जो लोग छोड़े जा रहे हैं उनको वेस्ट बैंक के अंदर छोड़ा जा रहा है और वेस्ट बैंक में दोबारा से हमले जो है वो शुरू कर दिए गए हैं। बाकायदा तौर पर इसराइल की जानिब से फलस्तीन के अंदर वेस्ट बैंक में जो ऑपरेशन आयरन वॉल के नाम से एक नया ऑपरेशन शुरू किया गया, एक नया हमलों का आगाज कर दिया गया, जहां पर 107 जो फलस्तीनी है वो जान की बाजी हार गए, जबकि फलस्तीनी अथॉरिटी की जानिब से वहां पर गद्दारी जो है वो की गई। पहले भी ये महमूद अब्बास की जो हुकूमत है वहां पर ये गद्दार हुकूमत, जिस तरह से इसने वहां पर अपने लोगों की बलि चढ़ाई वो किसी से ढका छुपा नहीं है। और अब जनाब वाला जो फलस्तीनी अथॉरिटी की गद्दारी की वजह से कैसे वो वेस्ट बैंक से पीछे भागे और वहां पर जो हमले हो रहे हैं 107 के करीब जो लोग जान की बाजी हार गए, कैसे वो आपके सामने रखना, और फिर जंगजुओं की जानिब से हथियार उठा लिए गए और दोबारा से यूं कह लें कि एक नई लड़ाई जो है वो शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। ये ऑपरेशन आयरन वॉल है क्या और किस तरीके से इसको इन्होंने परसू करना है, ये तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले आपको बता दें, जिस तरह से गुज़श्ता रोज व्लॉग में मैंने आपको खबर दी थी, मैंने आपको बताया था कि इसराइल के कनेसेट के रुकन अलमोग कोहन की जानिब से फौज के जनरल स्टाफ के तमाम अरकान पर सख्त तनकीद की गई थी और उन्हें नाकाम गधे करार दिया गया था और कहा गया था कि उन्हें इनके ओहदों से हटाया जाना चाहिए और बरतरफ किया जाना चाहिए, उनकी जगह दूसरे लोगों को लगाना चाहिए और इनके मुताबिक अगर वो रज़ाकाराना तौर पर इस्तीफा नहीं देते तो इनका एहतसाब किया जाए और इन्हें जेल भेजा जाए। ये कौन कह रहा है? इजरायली मीडिया की जानिब से ये रिपोर्ट किया गया और अब आज एक बड़ी खबर ये सामने आई कि जो इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ है, आर्मी चीफ की जानिब से इस्तीफा दे दिया गया। बाकायदा तौर पर खबर ये इजरायली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, द चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ the Israeli Army Herzi Halevi submits his resignation from his position effective 6 March। मतलब जो चीफ ऑफ स्टाफ है, इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हलीवी, उसकी जानिब से अपना जो रेजिग्नेशन है, अपना जो इस्तीफा है वो अपनी पोजीशन से दे दिया गया है, जो कि 6 मार्च से अफेक्टिव होगा, जो कि 6 मार्च से एप्लीकेबल होगा। और फिर इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हलीवी के इस्तीफे के बाद जो सदर्न कमांड के कमांडर है यारून फिंकलमैन की जानिब से अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया गया और वजह क्या बयान की गई है? वजह बताई गई कि 7 अक्टूबर को इजराइल के दिफा के मिशन में उनकी नाकामी और जंग में भारी नुकसान जो है उसकी वजह से वो अपने ओहदे से मुस्ताफी हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है कि मतलब वो जो अपनी शिकस्त का एतराफ़ किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि 7 अक्टूबर को जो कुछ हुआ था वो अपनी कौम को प्रोटेक्ट करने में, अपने वतन को प्रोटेक्ट करने में नाकाम रहे, जिसकी वजह से वो अपने ओहदों से इस्तीफा दे रहे हैं। और फिर ये जितना भी भारी नुकसान हुआ उस 7 अक्टूबर की वजह से हुआ, अगर वहां पर हम इन हमलों को रोक लेते तो यकीनी तौर पर ये आगे मामला ना बनता। लेकिन ये जिस तरह से एक्सचेंज प्रोग्राम, डील प्रोग्राम चल रहा है और वो आपके सामने एक तरफ यहां से ये डील चल रही है और दूसरी तरफ एक नया मुहाज जो है वो खोल दिया गया। अभी
जो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सैंक्शंस जो उठाई गई हैं वेस्ट बैंक के ऊपर, जो बाइडन हुकूमत की जानिब से वहाँ पर पाबंदियाँ लगाई गई थी कि वहाँ पर हमला आप नहीं कर सकते हैं, वो उठा ली गई हैं। और जो ही वहाँ से वो पाबंदियाँ उठाई गई, यहाँ से एक नया ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, और एक नया ऑपरेशन, ऐसा ऑपरेशन जिसको इन्होंने ऑपरेशन आयरन वॉल का नाम दिया, और वहाँ पर हमले जो है वो शुरू कर दिए गए। और वहाँ पर तकरीबन 107 के करीब जो फ़लस्तीनी है वो शहीद हो गए, वो मारे गए। कैसे हुआ जनाब वाला ये है कि इस वक्त जैसा कि हम गजा में जंगबंदी का इस वक्त कह लें कि खुशी मना रहे हैं, लोग जश्न मना रहे हैं कि अपनी निगाहें मगरबी किनारे के ऊपर भी आप रखें, क्योंकि वेस्ट बैंक पर जो है वो इस वक्त यलगार है और फ़लस्तीनी कैदियों को मगरबी किनारे के अंदर रिहा किया जाएगा। और रिहाई पाने वाले जो कैदी हैं उनसे पैदा होने वाले अवामी जोश व खरोश को कुचलने के लिए इसराइल फ़लस्तीनी अथॉरिटी के साथ मिलकर अपना तमाम तर जो बोझ है वो वहाँ मुंतकिल करेगा, हमले शुरू करेगा। जब वेस्ट बैंक में सैकड़ों फ़लस्तीनी असीरान को रिहा किया जाएगा और इसराइल रिहाई पाने वाले असीरान के घरों का मुहासरा करके अहले खाना से मिलने को रोकेगा और तकरीबात को रोकने के लिए कर्फ्यू नाफिज करेगा, जश्न और खुशी की किसी भी कोशिश को कुचलने के लिए वो काम करेगा, और इससे पुरतशद्दुद झड़पें होंगी और ये फ़लस्तीनी फाइल के अंदर अगला मरहला होगा। लेकिन अभी जो वेस्ट बैंक में आज जिस तरीके से खास तौर पर JNCRC के अंदर ऑपरेशन आयरन वॉल के नाम से इसराइल की नई जारहियत के एक हिस्से के तौर पर जो सुबह से बहुत ही कम वक्त में ये हमले जो है वो हुए, और वेस्ट बैंक में 107 फ़लस्तीनी जो है वो जान की बाजी हार गए, ज़ख्मी हुए, और 2.5 घंटे में मुतअद्दिद जो है वो शहादतें भी हुई, 9 जो लोग हैं वो मारे गए, 98 ज़ख्मी हुए। ये किस तरीके से ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया ट्रंप ने, क्योंकि वेस्ट बैंक में जो तशद्दुद का इर्तिकाब करने वाले जो आबादकार थे और उन पर बाइडन इंतज़ामिया की तरफ से जो पाबंदियाँ थी उनको मनसूख किया, जिसके बाद जो स्मोट्रिच है उनका वज़ीर है, और उसकी जानिब से कहा गया कि मैं दाएं बाजू की तंजीमों में आबादकारों और कारकुनान पर जो बाइडन इंतज़ामिया की तरफ से आयद पाबंदियाँ हटाने के मुनसिफाना फैसले पर ट्रंप का शुक्रिया अदा करता हूँ। ना सिर्फ ये बल्कि बेन ग्विर जो है वो भी मैदान में आया और उसकी जानिब से कहा गया कि बाइडन इंतज़ामिया की तरफ से वेस्ट बैंक के आबादकारों पर आयद पाबंदियों को हटाने का ट्रंप का तारीखी फैसला इस नाइंसाफ़ी को दुरुस्त करता है जो बरसों से जारी है। और फिर इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की जानिब से खिताब किया गया और उसने कहा कि सियासी सिक्योरिटी काबीना की हिदायत के तहत IDF, शिन बेट और जो इजरायली पुलिस ने आज जेनिन के अंदर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए एक बड़े पैमाने पर और अहम फौजी ऑपरेशन का आगाज़ किया, जिसका नाम है आयरन वॉल, ऑपरेशन आयरन वॉल। ये उस मकसद के हुसूल की तरफ एक और कदम है जो हमने तय किया है, और यहूदिया सामरिया में सिक्योरिटी को मजबूत बनाना, गजा, लेबनान, शाम, यमन और यहूदिया और सामरिया के अंदर जहां भी ईरानी महवर अपने हथियार फैलाता है, हम उसके खिलाफ मुनज़्ज़म और मजबूती से काम भी कर रहे हैं और अपने हाथ अभी तक फैला भी रहे हैं। फिर मजीद उसकी जानिब से ये बात की गई, और जिस तरीके से फ़लस्तीनी अथॉरिटी के इनखला के बाद, क्योंकि फ़लस्तीनी अथॉरिटी वहाँ से निकल चुकी थी, पहले भी वो उनके साथ मिलकर जिस तरह से ऑपरेशन कर रहे थे, ये कवरेज उनको भरपूर तरीके से बैक सपोर्ट मुहैया कर रहे थे, जिस तरह से फ़लस्तीनी मज़ाहमत की जानिब से जब हमले किए जा रहे होते थे, ट्रैप बिछाए जा रहे होते थे, तो ये ट्रैप्स को उखाड़ देते थे, पकड़ देते उन लोगों को, उन जो मज़ाहमत के लोगों को, वहाँ पर जो जंगजू थे उनको ये पकड़ते थे। और अभी भी फ़लस्तीनी अथॉरिटी के इनखला के बाद इसराइल ने वेस्ट बैंक के इलाकों पर हमला किया और जेनिन में फ़िज़ाई हमले के नतीजे में एक बंदा जो है वो जान की बाजी हार गया और 4 ज़ख्मी हुए। फिर जो MOH की जानिब से रिपोर्ट किया गया, जबकि एक खुसूसी खुफिया यूनिट जेनिन पनाह गुज़ीन कैंप में दाखिल हुआ और ज़मीनी अफवाज की मदद से शुमाली मगरबी बान के अंदर वहाँ वाक़ जेनिन के जनूब में वाक़ कस्बे कब्तिया के अंदर वो घुसा, और फिर जेनिन के इलाके खुलियतुल सवा के अंदर इजरायली फ़ौज की गोलियों से एक फ़लस्तीनी गोली जो है वो लगने से ज़ख्मी भी हुआ। जेनिन के अमल अस्पताल के अंदर जो इजरायली फ़ौज की गोलियों से एक डॉक्टर और एक नर्स भी ज़ख्मी हुए। फिर इजरायली फ़ौज ने जेनिन में बड़े पैमाने पर ज़मीनी ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान किया, जबकि फ़लस्तीनी अथॉरिटी की फोर्सेस कैंप से पीछे हट गईं। और हार्टीज़ अखबार, इजरायली अखबार है, उसने बताया कि इजराइल ने अथॉरिटी की सिक्योरिटी सर्विसेज से कहा कि वो फोर्सेस के दाखिल होने से पहले जेनिन छोड़ दें, और फौज ने ऑपरेशन को आयरन वॉल्स का नाम दिया है। जबकि चैनल 14 इब्रानी चैनल ने बताया कि जेनिन में ऑपरेशन जुमा को काबीना के इजलास के बाद सियासी सतह के फैसले से शुरू किया गया, और उधर फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों के साथ शदीद झड़पें जो हैं वो जारी हैं। जबकि इसराइल ने वेस्ट बैंक के जेनिन में जो ऑपरेशन आयरन वॉल का आगाज़ किया, जबकि फ़लस्तीनी अथॉरिटी के दस्तबरदार होने के दौरान जो गैर मामूली इजाफा वहाँ पर देखा गया। जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी है उसकी फोर्सेज पीछे हट गई, उनको पीछे हटने का कहा गया कि आप पीछे हट जाएं क्योंकि हम हमला करने चाह रहे हैं। और फिर वहाँ पर फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने बताया कि वेस्ट बैंक में जेनिन पर जो इजरायली फ़ौज की जारहियत के नतीजे में 4 शहीद और 35 के करीब
جو ہے وہ زخمی ہوئے، جبکہ فلسطینی ہلال احمر کی جانب سے بتایا گیا کہ اسرائیلی فورسز نے متعدد زخمیوں کی اطلاع ملنے کے بعد ہمارے عملے کو کیمپ کے اندر پہنچنے سے روک دیا۔ ریڈ کراس کے ساتھ رابطہ کاری جاری ہے، اور پھر جو اسرائیلی ہیلی کاپٹر جنین پر جارحیت میں اپنی شرکت کے دوران جو تھرمل آلات جو ہیں وہ بھی چلا رہے ہیں، بم جو ہے وہ چلائے جا رہے ہیں، اور پھر اس میں ویڈیو جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں کہ کس طریقے سے اسرائیلی فوج کے ترجمان نے جنین پناہ گزین کیمپ میں آپریشن آئرن وال کے نام سے بڑے پیمانے پر فوجی آپریشن شروع کرنے کا اعلان کیا، اور آپریشن میں کفیر بریگیڈ کے 4 یونٹ اور ایک کمانڈو یونٹ جو ہے وہ شامل ہے، جو کہ منصوبہ بند حملے کے پیمانے کو ظاہر کرتا ہے۔ اور آپریشن کے ایک حصے کے طور پر شن بیٹ نے کیمپ میں انٹرنیٹ نیٹ ورک کو غیر فعال کر دیا، جس سے ان کے جو وہاں پر رہنے والے باشندے ہیں ان کا رابطہ پوری دنیا سے، بیرونی دنیا سے مکمل طور پر منقطع ہو چکا ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ اب جو اسرائیلی وزیر خزانہ بیزلال سموٹرچ ہے اس کی جانب سے کہا گیا کہ غزہ اور لبنان کے بعد آج خدا کی مدد سے ہم نے یہودیہ اور سامریہ میں سیکیورٹی کی حکمت عملی اور علاقے میں جو وہاں پر دہشت گردی کے خاتمے کی مہم میں تبدیلی شروع کر دی ہے۔ اور یہ جمعے کے روز مذہبی صہیونیت پارٹی کی جو درخواست پر کابینہ میں شامل کیے گئے جنگی مقاصد کا حصہ ہے، اور آئرن وال جو دہشت گرد عناصر اور ان کے اکسانے والوں کے خلاف ایک شدید اور طویل آپریشن ہوگا، جس کا مقصد بستیوں اور آبادکاروں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی پوری ریاست کی سلامتی کو یقینی بنانا ہے، جس کے لیے یہ بستیاں ایک حفاظتی بفر کا کام کرتی ہیں۔ اور میں IDF کے کمانڈروں اور سپاہیوں کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی سسٹم کے تمام ممبران کو مبارکباد دیتا ہوں اور ان کی کامیابی کے لیے دعا کرتا ہوں۔ ہمارے دشمن ان کے نیچے دب جائیں اور انہیں نجات کا تاج اور فتح کی چادر پہنائی جائے۔ تو یہ جناب والا اس کی جانب سے جو ہے وہ پیغام دیا کیا، لیکن یہاں پر اسرائیلی حکام یرغمالیوں کی واپسی کے طریقے کی مذمت کر رہے ہیں، انہیں ناقابل قبول قرار دے رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے کہ جو فلسطینی مزاحمت نے اسرائیلی یرغمالیوں کو بھوکا نہیں مارا اور وہاں پر انہیں مارا پیٹا نہیں، تشدد نہیں کیا، جیسا کہ انہوں نے فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہے۔ اور اب جو وہ بیگز اٹھائے، گڈی بیگز اٹھائے وہ آ رہے ہیں، جس نے کارکردگی کے ساتھ ساتھ آخر تک پیغام دیا۔ اور پھر اسی طرح اگر یرغمالیوں کی واپسی جاری رہتی ہے تو یہ ایک بڑا ناخوشگوار واقعہ اس حکومت کے لیے جو یہ سوچ رہی ہو کہ وہاں پر ان کے اوپر بہت برے طریقے سے ان کو رکھا گیا ہے، لیکن یہاں پر جو فلسطینی مزاحمت کی جانب سے دعووں کے برخلاف اپنی یرغمالیوں کی اکثریت کو فضائی جو حملے ان کے اوپر ہوئے اور کئی وہاں پر ہلاکتیں بھی رپورٹ ہوئیں۔ اب فلسطینی مزاحمت کے پاس جنگ کے دوران یرغمالیوں کی صحت کے تحفظ کے لیے سرمایہ کاری کرنے کی کوئی وجہ تو نہیں ہوگی، لیکن اگر ان کا ارادہ انہیں بے مقصد یا بلا وجہ قتل کرنا تھا تو وہ یقینی طور پر کر بھی سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اب جناب والا دیکھنا یہ ہے کیونکہ جس طریقے سے وہاں پر ایک پورے کا پورا منظرنامہ تبدیل ہو رہا ہے اور اچانک سے وہاں پر حملوں کی شدت بھی بڑھ گئی ہے، اس کو کس طریقے سے امریکہ روکے گا یا پھر جو یہ دوبارہ سے ایک بہت بڑے پیمانے کے اوپر جنگ جو ہے وہ کنورٹ ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھی، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔